ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अवध सरकार की पर्ची का सच क्या है, आगे इसका खुलासा होगा। लेकिन उससे पहले देखिए अब तक पर्ची वाले बाबा ने किस किस की पर्ची निकाली और क्या बाबा चमत्कार करते हैं या फिर ट्रिक अपनाते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर गोवर्धन धाम में अवध सरकार का दरबार लगाने वाले अवधेश शास्त्री ने 2 बार न्यूज नेशन के मंच पर तर्क और ट्रिक की कसौटी पर खुद को साबित करने की पहले भी कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसलिए अवधेश शास्त्री ने तीसरी बार खुद परीक्षा देने की ठानी और न्यूज नेशन के मंच पर वो एक बार फिर चमत्कार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्ची लिखकर हनुमान जी की कृपा होने का दावा कर रहे हैं और इसी दावे के साथ वो एक पर्ची खोल चुके थे। आपके बारे में भैया बता रहे हैं, जैसे भैया कह रहे हैं तो कछु बतावे की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन पर्ची खोलने से ही चमत्कार साबित नहीं होता है। मेंटलिस्ट और क्षेत्र विशेष के जानकारों के बीच बाबा इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जिन मेंटलिस्ट तुषार राजकुमार की बाबा ने पर्ची खोली, उन्होंने अपनी ट्रिक से बाबा को चुनौती दी। अपने राइट हैंड के इस्तेमाल से बता सकते हैं कहाँ महसूस हुआ? आंख बंद हाँ ठीक है, आंख बंद रखिएगा। ठीक है, बराबर है, ठीक है। हालांकि अवधेश शास्त्री दावों पर उठे प्रश्नों से बेफिक्र अपने आप को चमत्कारी बताने की पूरी कोशिश करते रहे। सिद्धि से प्राप्त दिव्य शक्ति होने का दावा करते रहे और बाबा को क्षेत्र विशेष के जानकारों से तर्क के आधार पर चुनौती मिलती रही। उन्होंने आपको बता दिया, उसमें क्या बड़ी बात है? आप इनमें से किसी का भी 1-2 लोगों का बना दीजिए। आपके पास पावर ही नहीं है। जितनी पावर आपके पास है उतनी मेरे पास है। सिद्धि, चमत्कार, ट्रिक और अंधविश्वास पर जारी बहस के बीच बाबा ने खुद को सिद्ध पुरुष साबित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन बाबा ने जो भी कहा या किया, उसे ट्रिक कहने वाले मेंटलिस्ट ने उसे सिर्फ मनोविज्ञान के प्रभाव के आधार पर ऐसी विद्या के रूप में परिभाषित किया जो कोई भी सीख सकता है। क्योंकि मैं पहले से ये प्रेडिक्ट करके लाया था कि कौन कौन से कार्ड सीधे होंगे, किस पे क्या क्या बना होगा। ओके। सबसे पहले क्या पहले है टीवी। टीवी, ओके, टीवी सीधा है। लैंप। लैंप भी है हमारे पास। बुक भी है हमारे पास। कैलकुलेटर भी है हमारे पास। अब अगर अवधेश शास्त्री उर्फ अवध सरकार के महंत के पास कोई शक्ति है, कोई विद्या है, तो क्या वो आज इस मंच पर इसे सिद्ध कर पाएंगे? इस कड़ी में देखिए बाबा की पर्ची के चमत्कार का पूरा समीकरण। मैं चाहती हूँ कि अब इन पर्चों का जवाब ट्रिक से हो जाए। हाँ जी, चलिए, तो जैसा मैंने अभी पहले भी कह चुका हूं, मैं यहाँ जानने और मानने के बीच में बात चल रही है। तो मैं आज कोई स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पर्सन का पर्चा नहीं बना रहा हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो यह लिफाफा मेरे पास शुरू से रखा है और पिछली बार जब मुझे बुलाया गया था, अभी जब तुषार से पहले मुझे खड़ा होना था, तो मैंने ये पर्चा निकाल के साइड में रख लिया था। तो ये लिफाफा है, इस पर पिन लगी हुई है। मैं इसको अभी खोलूँगा नहीं। मैं चाहता हूँ आप इसको बिल्कुल सिक्योर करके अपने पास रखें। थैंक यू। ये लीजिए आप जी। अच्छा, अब मेरे पास दूसरा एक चीज़ है, वो एक लिफाफा है। आप में से कोई भी एक यहाँ आके मुझे ज्वाइन कर ले। पयूदी, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। हाँ, आप आइए, आप आइए, आइए, आप आइए, जल्दी आइए। अच्छा, वो पहले भी बेटा एक बार ये पहले तो लिफाफा चेक करो, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ है तो नहीं? कम यार, थोड़ा यहाँ पे पीछे आ जाइए। माइक आप दे दीजिएगा इनको। ओके, एक बार ये लिफाफा चेक करो, नॉर्मल है, इसमें कोई सीक्रेट पॉकेट या कुछ ऐसा तो नहीं है? ठीक है। ये कार्ड एक बार चेक करो, नॉर्मल है, इसमें कुछ है तो नहीं? एक बार दिखा भी दो कैमरे की तरफ। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं और एक ये लिफाफा है। ठीक है, आपका नाम क्या है? खुशबू। ठीक है खुशबू, अभी हम तो मैं दिखा देता हूँ सबको। मेरे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, किसी पे नाम लिखा है, किसी पे कोई ड्राइंग बनी हुई है, आप देख सकते हो। उल्टे पकड़ लिए शायद मैंने। ठीक है, किसी पे वर्ड्स लिखे हैं, कुछ ड्राइंग बनी है। ये सब अलग अलग कार्ड्स हैं। ओके, ठीक है। अब मैं इनको उल्टा सीधा करके मिक्स कर देता हूं और ये इसमें डाल देता हूं मैं। अब खुशबू, आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के अच्छे से शेक करना है। जब तक आपको लगे कि ये कार्ड पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे, तब तक आप इसको शेक करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक पर्चा आप लोगों को पहले दिखाया था जो एंकर्स के पास सिक्योर है, जिसको मैं टच नहीं कर सकता, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मैं लिख नहीं सकता।
एक लिफाफा है जिसके अंदर कार्ड्स हैं और कार्ड्स अब पूरी तरह से टॉपसी टर्वी यानी उल्टा सीधा होके मिक्स हो गए हैं, राइट? किसी और को शफल करने हैं कार्ड्स, आप करना चाहते हो? जल्दी आ जाओ फिर, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। भाग कर आओ, जल्दी ये हिलाओ, आपकी best भाग कर friend जाओ। है? ये आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती है, इसको लग रहा है कि अच्छे से कार्ड मिक्स नहीं हुए। बस हो गए। ठीक है बेटा, हाँ ओके। आ जाओ। आप यहीं रहिएगा दोनों आप। मुझे एक टेबल चाहिए। ठीक, हम टेबल मंगाते टेबल हैं। ला दीजिए। अब देखिए सिचुएशन कितनी फेयर है, आप हाँ या ना में बताना। बिल्कुल। सिचुएशन पूरी तरह से फेयर है अब तक, हाँ। सब कुछ इन्होंने किया है, यस। लिफाफा वहां सील्ड है। क्या ये पता हो सकता है मुझे कि इनमें इस वक्त कार्ड्स की क्या पोजीशन होगी? नहीं। कितने कार्ड उल्टे होंगे, कितने कार्ड सीधे होंगे, क्या पता हो सकता है? बिल्कुल। कुछ कार्ड उल्टे होंगे, कुछ सीधे, राइट? जो सीधे हैं वो कौन से होंगे, क्या ये पता हो सकता है? क्या उसमें भी ये पता हो सकता है किस पे ड्राइंग होगी, किस पे वर्ड्स होंगे? से यस और नो? नो। आप मिले हुए तो नहीं हो ना मुझसे? ठीक है, ओके। मैं कार्ड्स को टेबल पे डंप कर देता हूं और हम इनको फैला देंगे। मेरे पास ये टोटल, बेटा ये आप देख रहे हो मैं कुछ टर्न तो नहीं कर रहा हूं कोई कार्ड को? ओके, आई होप हमारा कैमरा सबको दिखा पा रहा होगा कि मैं इनको टच नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्प्रेड कर रहा हूं कार्ड्स को पूरी तरह से अलग तरीके से। मैं इनको स्प्रेड कर रहा हूं। ओके ओके, ठीक है। मेरे पास ये टोटल 25 कार्ड्स थे, 25। सबसे पहले वो लिफाफा लेके पई थी, क्या आप मुझे यहां ज्वाइन कर सकती हैं? श्योर। पई थी, यहां आ जाइए। सबसे पहले तो आप कंफर्म कीजिए खाली है, इसमें कोई कार्ड बचा तो नहीं है। खोल दीजिए, इसको फाड़ दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। टेयर इट, कम ऑन, गो फॉर इट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम सफाई अभियान थोड़ी देर बाद चलाएंगे। ओके, फ्रेम से बाहर। पयुथी, ये लिफाफा सील्ड है, आप कंफर्म कर सकती हैं? हाँ, सील्ड है। सील्ड है। एक बार इसको खोलिए, सील को। फाड़ दीजिए ऊपर से, कोई कुछ इसमें फटने जैसा कुछ नहीं है, पेपर फोल्ड है अंदर। इसके अंदर एक पेपर रखा है, देख लो। हाँ, निकालिए, आराम से निकालिए। इसके अलावा और कोई पेपर तो नहीं है इसमें, चेक कर लीजिए एक बार। नहीं। ठीक है, ये फाड़ दीजिए बेशक इसको आप। ठीक है, ओके। अब देखो सिचुएशन पूरी तरह से सर्कमस्टेंसेस के कंट्रोल में थी। कुछ भी कार्ड सीधे, कुछ भी उल्टे हो सकते थे, कितने भी हो सकते थे, राइट? पयुथी, पेपर खोलिए, इस पे मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है जय श्री राम। हाँ बिल्कुल, जय श्री राम, राम जी की जय हमेशा होनी चाहिए भाई। होनी चाहिए, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। 25 कार्ड्स में से 12 कार्ड्स सीधे होंगे। बेटा ये पकड़ो माइक और काउंट करना, ठीक है? 12 कार्ड सीधे हों, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 कार्ड सीधे हैं। ये सब हम साइड में कर देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि 13 कार्ड उल्टे बचे हैं। ओके, 13 कार्ड उल्टे होंगे, उनको खैर गिनना चाहता है कोई? नहीं, मान लिया हमने। ठीक है, मान लिया। 12 आपने सीधे दिखा दिए। ठीक है, ओके। अब है सीधे कार्ड्स में से 3 कार्ड्स पर शब्द होंगे। 3 कार्ड्स पर शब्द होंगे, मैं दिखा देता हूं आपको कौन से 3 कार्ड्स पर शब्द हैं। पहला शब्द टी। टी, दूसरा शब्द MS धोनी, श्रद्धा कपूर। अब देखिए क्या लिखा है। 3 शब्द होंगे। श्रद्धा कपूर, हाँ, 3 शब्द होंगे। कौन से होंगे? श्रद्धा कपूर और MS धोनी। श्रद्धा कपूर, MS धोनी और टी। श्रद्धा कपूर, MS धोनी एंड टी। टी। और बाकी पर इमेज होंगी। बाकी पर इमेजेस होंगी। जरा इमेजेस एक बार बोल के बताइए कौन सी हैं पयुथी? लैंप। नहीं, यहाँ से देख के पढ़िए आप। अच्छा, क्योंकि मैं पहले से ये प्रिडिक्ट करके लाया था कि कौन कौन से कार्ड सीधे होंगे, किस पे क्या क्या बना होगा। ओके। सबसे पहले क्या पहले है? है टीवी। टीवी। ओके, टीवी सीधा है। लैंप। लैंप भी है हमारे पास। बुक। बुक भी है हमारे पास। कैलकुलेटर।
कैलकुलेटर भी है हमारे पास, फ्लावर वास, फ्लावर वास भी है हमारे पास, इमोजी, स्माइली, इमोजी, हाँ इमोजी भी है हमारे पास, स्पून, स्पून भी है हमारे पास, स्टार स्टार भी है हमारे पास, और वेवी लाइंस। वेवी लाइंस भी हैं हमारे पास। मतलब ये मैं अभी भी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मतलब ये सब आपको पहले से पता था, आपने इसमें लिखा है कि ऐसे ही होना था? अब आते ये हैं क्या है? इस बात पे कि मैंने ये लिफाफे में सुबह लिख के रख दिया था। सरकमस्टांसिस पे मेरा कंट्रोल नहीं था, कितने कार्ड सीधे होंगे कितने उल्टे होंगे उसका मुझे नहीं पता था, कौन कौन से सीधे होंगे ये भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन सुबह जब मैं अपनी मेडिटेशन में बैठा, जो मुझे फील हुआ मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैं वापस आता हूं। अब ये आपको तय करना है ये मेंटलिज्म है या चमत्कार। क्या बात, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो ये ट्रिक है, इसे ट्रिक बोले हम? मेंटलिज्म है, इसका एक Mentalism मेथड है। यस, तो वो भी ट्रिक से होता है? कह सकते हो, ट्रिक है, कह सकते हो। मतलब चमत्कार नहीं है? चमत्कार नहीं। हाँ, ये तय है कि ये चमत्कार नहीं है। मतलब एक process है। इसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है? और इसी बीच नहीं, आप मैं इसका धर्म से कोई लेना देना इसका नहीं? कोई धर्म से लेना देना नहीं। हम परफॉर्मर्स हैं, ये परफॉर्मेंस का पीस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चमत्कार और जो मेंटल के तौर पर आप काम करते हैं, दिमाग को जो पढ़ते हैं, उसमें क्या अंतर है? जहां विज्ञान पहुंच जाता है, आम जनता उसको ट्रिक कहने लगती है। जब तक चीजें सामने नहीं आती तब तक वो चमत्कार लगती हैं। एक वक्त था जब सूरज का उदय और अस्त होना भी चमत्कार लगता था लोगों को। आप देखिए, आज हम कहते हैं, पुराने जमाने में किसी को चिकन पॉक्स होता था तो कहते थे माता हो गई, जॉन्डिस होता तो कहते बिल्लिए का झाड़ा लगवा लो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं बिना किसी यकीन के। अब वो आपका अपना निजी है, आपको लगता है चमत्कार में यकीन करना है तो चमत्कार में कीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।